हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है और जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। ये रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप दोनों एस्पेक्ट्स को इसमें मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के मेरे पास अलग अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। दोनों चीज़ों की एडवाइस जो है वो हम इनसे डिडक्ट करेंगे। तो स्टार्ट लूँगी मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करने पे। और ये मैं बताती चलूँ कि ये रीडिंग जो है ये जनरल है। हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली रेजोनेट करे। सो उसको चीज़ों को उसी अकॉर्डिंगली आप जो है इसी अकॉर्डेंस में आप देखिएगा। अच्छा, ये ना ऐसा ऐसा महसूस होता है कि जुपिटर जब से टॉरस में मूव हुआ है तो तब से ये तकरीबन आप समझ लें कि कुछ लोगों के लिए तो ये मामला इस तरह से होगा जो पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा अरसे के ऊपर है। और कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो आपका मामला जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। ऐसा महसूस होता है जैसे यूनिवर्स जो है या जो हायर सेल्फ है वो आपको कोई ना कोई लेसन जो है वो देना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, मून का कार्ड है, हेरोफेंट। ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि हुआ है और शायद वो सर्दियों में हुआ है। ठीक है, दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाले महीनों में हुआ है, यानी कि पिछले साल के एंड पे या अर्ली दिस ईयर। और कुछ मामलात इस किस्म के थे जो उस टाइम पे आपसे हैंडल नहीं हो सके और आपको समझ नहीं आ सके, और अब जो है वो आप समहाउ उसके ऊपर रिग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, ये रिग्रेट भी हो सकता है और ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की भी बात हो सकती है कि चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज़ की बजाय इस अंदाज़ से भी देखी जा सकती हैं। परसेप्शन को चेंज भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आप पहले अपने आप को अंडर वैल्यू कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ हो कि नहीं, आपकी वर्थ उससे ज़्यादा है जो जिसके ऊपर आप पहले सेटल डाउन हो रहे थे। तो यहाँ पे डीप पास में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि सूरत हाल के अंदर ग्रेजुअली चेंज आता चला गया और वो रिलेशनशिप जिसके बारे में आपको लगता था कि वो रिलेशनशिप ऑफ द लाइफ है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता आप उससे दूर होते चले गए और उसमें दूसरे पर्सन का हाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये फीलिंग है यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ पे दूसरा पर्सन जिसकी जेमिनी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हो सकते हैं। तो वट एवर यू आर ट्राइंग टू गिव दैम, वट एवर सॉर्ट ऑफ ऑफ़र यू ट्राई टू गिव दैट पर्सन, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया और आपको एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे आपको समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, और आपको भी ऐसे मतलब पुश कर दिया गया अपने लिए रास्ता अलग करने के हवाले से। आप सोच रहे थे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ में लेके जाना है, कमिटेड रिलेशनशिप बनाना है, लेकिन दूसरे पर्सन ने आपके साथ अपने रास्ते जो है वो अलहदा कर दिए। इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज जो है वो दिया है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड था दूसरे पर्सन के अंदर और अब वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल ने में यूनिवर्स का जो रोल है वो आपको लेसन देने के हवाले से है। आपको पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं आप किस तरह से सोच रहे थे, लेकिन चीज़ें किसी और एंगल से भी जा सकती हैं। मामलात कुछ और तरह के भी हो सकते हैं। आप अपने आप को अंडरसेल करते हुए भी हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग जो है वो है। साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स की मौजूदगी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 पार्टी सिचुएशन की तरफ जो है वो इशारा कर रही है। सो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। ऐसा महसूस होता है कि अगले महीने यानी कि सितंबर से आपकी सूरत हाल के अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। वो सूरत हाल के अंदर चेंज ये नहीं आ रहा कि पर्सन वापस आ रहा है और सब कुछ, नहीं, आपके माइंडसेट में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्वीन ऑफ कप्स से आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह की एनर्जी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पे पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल जो है वो नज़र आ रहे हैं अभी इस टाइम के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ वाइब्रेंट और एनर्जेटिक और आगे बढ़ के काम करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है।
तो खैर ये हम सितंबर में ही देखेंगे कि क्या होगा। अभी आपको ये करना है कि अपनी वैल्यू को पहचानना है, ठीक है। बहुत सारी दफ़ा हम बज़ाहिर बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू और वर्थ जो है उस सिंपलिसिटी में ही होती है। बज़ाहिर हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बट लेकिन हमारी वैल्यू और वर्थ जो है उस लो इनकम में ही होती है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अपने आप को इमोशंस में डूबने मत दें, ये इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जिस जर्नी के ऊपर ये सेपरेशन जो हुई है, तो जिस जर्नी के ऊपर आप या जिस नए रास्ते के ऊपर आप चलना शुरू हुए हैं, आपने रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है, घबराना नहीं है। रास्ता खुद ब खुद आपके सामने जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसको। करियर के मामलात में भी ये बात बहुत ज़्यादा अहम नज़र आ रही है कि तकरीबन मार्च अप्रैल वाला टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली जो कि आपने मिस कर दी, और आपने किसी और चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, या किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा यकीन था और आपका ख़्याल था कि आप वहाँ से काफ़ी कुछ गेन कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल ऑल टुगेदर चेंज हुई और कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो आपके सामने डेवलप हुई, जिसको अभी तक आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4-5 महीनों से जो सिचुएशन बनी है, स्टिल यू आर ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड दैट कि वो क्या हुआ है। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो मेरे पास विंटर सोलस का कार्ड है, जो कि रिफ्लेक्शन को हमें बताता है। आपको ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर अपने आप के साथ कॉन्वर्सेशन करने की, अपने आप के साथ बातचीत करने की। बिज़नेस के अंदर, करियर के अंदर, जॉब के हवाले से जितनी डिसअपॉइंटमेंट है, जितना प्रेशर है जो कि आप फ़ील कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास जॉब भी नहीं है, शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोई करियर नहीं इस टाइम पे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पे हर तरह का जो कारोबार है वो बंद है। तो इस सारी सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि आप तकरीबन पिछले 6 से 8 महीनों के दरमियान में जो कुछ हुआ, जो मिस्टेक्स हुई, जिस तरह से चीज़ें ख़राब हुई, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, आगे से सूरत हाल क्या निकली, वो सब चीज़ों के ऊपर बैठ के गौर करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ एनालिसिस करने की, सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी ये ख्वाहिश कि कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लें, ये सब मुश्किलात फ़ाइनेंशियल ख़त्म हो जाएं। याद रखिएगा कि नई अपॉर्चुनिटी तब आती है जब आपका माइंडसेट चेंज होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के अंदर हैं, अगर आप ओवर इमोशनल किस्म के माइंडसेट के अंदर हैं, रोते धोते माइंडसेट के अंदर है, तो चीज़ें भी वैसे ही रोती धोती आपके इर्द गिर्द होंगी। ठीक है, नए आइडियाज़ तब आते हैं जब आपकी एनर्जी के अंदर, आपके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंट किस्म की एनर्जी होती है, तब नए किस्म के आइडियाज़ आते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम अगस्त का बाकी है जिसमें आपको रिफ़्लेक्शन करने की, अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने की, उनसे लेसन सीखने की ज़रूरत है, ताकि अगले आने वाले दिनों में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आए उनको आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और सही अंदाज में पिक कर सकें और उनके ऊपर कुछ ना कुछ फिर फ्रूटफुल नतीजा जो है वो निकाल सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।